ऐसा क्या हुआ था कि एक स्त्री को स्वयं यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण वापस लाने पड़े? ये कहानी है सावित्री और सत्यवान की, एक ऐसी कथा जो सिर्फ धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में जीवित है जहां प्रेम, साहस और विश्वास बसता है। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। राजा धर्मपरायण थे पर निसंतान थे। वर्षों की तपस्या के बाद देवी सावित्री प्रसन्न हुई और राजा को वरदान दिया। कुछ समय बाद एक कन्या ने जन्म लिया। उसका तेज ऐसा था कि लोग कहते, ये साधारण बालिका नहीं, देवी सावित्री का ही अंश है। इसी कारण उसका नाम पड़ा सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी, बुद्धि में तेज, वाणी में मधुर और हृदय में करुणा। राजकुमार उसके विवाह की प्रतीक्षा में थे, पर सावित्री का मन किसी अनजाने सत्य की खोज में था। राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयंवर का अधिकार दिया। सावित्री रथ लेकर वनों और आश्रमों की ओर चली। एक दिन घने वन में उसने एक युवक को देखा। वो लकड़ी काट रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उस युवक का नाम था सत्यवान। वो एक अंधे राजा द्युमत सेन का पुत्र था, जो राज्य से निकाले जाने के बाद वन में रहने लगा था। सावित्री का हृदय पहली ही दृष्टि में ठहर गया। उसने मन ही मन कहा, यही है मेरे पति। सावित्री ने लौटकर अपने पिता से कहा, मैं सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। राजा अश्वपति चिंतित हुए। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया। नारद ने ध्यान करके कहा, सत्यवान धर्मात्मा है, पर उसके जीवन की आयु सिर्फ 1 वर्ष शेष है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, अपना निर्णय बदल लो। पर सावित्री शांत स्वर में बोली, पिता, स्त्री एक बार ही पति चुनती है, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। सावित्री ने साधारण वस्त्र पहनकर सत्यवान से विवाह किया। उसने राजमहल छोड़ दिया और वन जीवन अपना लिया। वो हर दिन सत्यवान की सेवा करती, अंधे ससुर सास की देखभाल करती, लेकिन उसके हृदय में एक गिनती चल रही थी। हर उगता सूरज उसे मृत्यु के निकट ले जा रहा था। उसने तप, व्रत और संयम बढ़ा दिया। सत्यवान पूछता, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? सावित्री मुस्कुरा देती, क्योंकि प्रेम बलिदान मांगता है। वो दिन आ पहुंचा जिस दिन सत्यवान को मृत्यु प्राप्त होनी थी। सावित्री ने उपवास रखा। सत्यवान लकड़ी काटने वन गया। सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान का सिर घूमने लगा। वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गए। उसी क्षण आकाश अंधकारमय हो गया और सामने प्रकट हुए यमराज। यहीं से असली कथा शुरू होती है, जहां एक स्त्री मृत्यु के देवता से संघर्ष करती है। सत्यवान का शरीर सावित्री की गोद में निष्प्राण पड़ा था। वन में ना कोई शब्द था, ना पक्षियों की आवाज, बस एक गहरी शांति जो डरावनी थी। यमराज सत्यवान के सूक्ष्म प्राण अपने पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। सावित्री ने सत्यवान के शरीर को धरती पर सुलाया। उसने एक पल भी रोना नहीं चुना। वो उठी और यमराज के पीछे चल दी। यमराज ने बिना पीछे देखे कहा, हे देवी, ये मार्ग जीवितों का नहीं है, लौट जाओ। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां मेरे पति हैं वही मेरा मार्ग है। यमराज कुछ दूर चलकर रुके। उन्होंने पहली बार सावित्री को देखा। तुम्हें पता है तुम किसके पीछे चल रही हो? सावित्री बोली, मृत्यु के देवता के। तो फिर भी डर नहीं लगता? सावित्री मुस्कुराई, डर तब लगता है जब साथ छूट जाए। यहां तो मैं साथ चल रही हूं। यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस साहस से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वर देता हूं, पर सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने बिना सोचे कहा, मेरे ससुर राजा द्युमत सेन की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। यमराज ने वर दिया। क्षण भर में अंधे राजा की आंखों में प्रकाश लौट आया। यमराज बोले,
अब लौट जाओ देवी। पर सावित्री फिर उनके पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, तुम अब भी नहीं रुकी? सावित्री बोली, धर्म की चर्चा मार्ग में ही होती है देव। यमराज ने फिर प्रसन्न होकर कहा, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने वर दिया, फिर कहा, अब वापस लौट जाओ। सावित्री फिर भी चलती रही। यमराज को अब आश्चर्य होने लगा था। तुम थकती क्यों नहीं? सावित्री बोली, प्रेम थकता नहीं देव। यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य मिले। यमराज ने वर दे दिया, फिर अचानक रुक गए। उनकी आंखें फैल गईं। यमराज बोले, तुमने जो मांगा उसका अर्थ समझती हो? सावित्री शांत स्वर में बोली, हाँ देव, पर वो वरदान मेरे पति के बिना असंभव है। यमराज पहली बार मौन हो गए। मृत्यु धर्म में फंस चुकी थी। धर्म की विजय। यमराज ने गहरी सांस ली। स्त्री, तुमने मुझसे धर्म के नियमों से ही मुझे बांध दिया। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश से मुक्त कर दिए। जाओ, तुम्हारा पति जीवित रहेगा। आकाश में देवताओं की ध्वनि गूंज उठी। सावित्री दौड़ती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। उसने सत्यवान के हृदय पर हाथ रखा। एक गहरी सांस और सत्यवान की छाती हिली। उसने आंखें खोली। सावित्री, मैं कहाँ था? सावित्री रो पड़ी। कुछ ही समय में राजा द्युमत सेन को दृष्टि लौटने का समाचार मिला। खोया हुआ राज्य वापस मिला। वन में आनंद का उत्सव था। सत्यवान ने सावित्री के चरणों में सिर रखा। तुमने मुझे मृत्यु से जीत लिया। देवताओं ने घोषणा की, आज से सावित्री नारी शक्ति का प्रतीक है। यमराज ने कहा, जहां प्रेम और बुद्धि साथ हों वहां मृत्यु भी हार जाती है। और तभी से ये कथा अमर हो गई। अगला भाग बाकी था। सत्यवान के प्राण लौट आए थे, पर उस रात के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहा। सावित्री की आंखों में अब केवल प्रेम नहीं, एक गहरी गंभीरता थी। सत्यवान समझ चुका था, ये स्त्री सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी जीवन रेखा है। वन में उगता सूरज मानो नई कथा की घोषणा कर रहा था। देवताओं ने कहा, जो प्रेम धर्म के साथ चले वो मृत्यु से परे हो जाता है। सावित्री और सत्यवान नाम नहीं रहे, प्रतीक बन गए। ये कहानी मृत्यु को हराने की नहीं थी, ये उस प्रेम की थी जो इतना शुद्ध था कि मृत्यु को भी धर्म सिखा गया।